Students of English Literature, this is M. Rahman and you are attending the class और ऐसी classes of English Language। आज हमारे लेक्चर 9 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। स्टूडेंट्स, हमने एक्ट सेकंड के 6 सीन्स ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सिनॉप्सिस के थ्रू बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ टीचिंग है वो है एक्ट सेकंड सीन 7th, 8th एंड 9th। अब हम स्टडी करेंगे कि इन सीन्स में क्या होता है। स्टूडेंट, सिनॉप्सिस जानने के बाद जब हम टेक्स्ट की स्टडी करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, केवल लैंग्वेज की कॉम्प्लिकेशंस को अंडरस्टैंड करना रह जाता है। स्टूडेंट्स, सभी अपने एकेडमिक्स के लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए, अपने पास उनको पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत बेनिफिट ये होगा कि आपकी ग्रामर और आपकी लिटरेचर दोनों ही इम्प्रूव होती जाएगी और कंसर्न टॉपिक्स सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए, सॉल्यूशंस के लिए, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। आइए शुरू करते हैं एक्ट सेकंड सीन 7। स्टूडेंट्स, दिस सीन टेक्स प्लेस इन द पोर्शियाज हाउस। ये सीन पोर्शिया के घर में खुलता है। आप जानते हैं कि एक्ट सेकंड सीन 1 भी पोर्शिया के घर में ही खुला था, जब प्रिंस ऑफ मोरक्को ने एंट्री की थी और वो अपने रॉयल ब्लड की शेखी मार रहे थे। उसके बाद लंच होने के बाद वे लोग चले गए थे। अब पोर्शिया के साथ इस एक्ट सेकंड सीन 7 में वो आते हैं। जो भी कोई सीन शुरू हो, उसका प्लेस और उसके कैरेक्टर्स और उसका टॉपिक, ये 3 बात आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। एक्ट सेकंड सीन 7 दोबारा खुलता है पोर्शिया के मकान में, और पोर्शिया के मकान में प्रिंस ऑफ मोरक्को दोबारा आते हैं कैस्केड को चुनने के लिए। स्टूडेंट्स, और कैस्केड को चुनने के लिए पर्दा हटाया जाता है। तीनों कैस्केड्स गोल्ड, सिल्वर और लेड कैस्केड सामने आ जाती हैं। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है इन कैस्केड्स के ऊपर। गोल्ड कैस्केड के ऊपर लिखा है, जो मुझे चुनेगा, हु चूज मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिज़ायर। स्टूडेंट्स, ये लाइन एज इट इज़ आपको लर्न भी करनी है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गोल्ड कैस्केड पर क्या लिखा था। तो गोल्ड कैस्केड पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसको वह मिलेगा जिसके बहुत लोग चाह करते हैं, यह बहुत लोग पाना चाहते हैं। प्रिंस ने इसको पढ़ा और इसके बाद उन्होंने सिल्वर कैस्केड को पढ़ा। सिल्वर कैस्केड के ऊपर रिटन एक्सप्रेशन और इंस्क्रिप्शन को पढ़ा। उसमें लिखा था कि जो मुझे चुनेगा, हु चूज मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व्स। चूज ओल्डन इंग्लिश में चूजिज को कहते हैं। जो मुझे चुनेगा उसको इतना मिलेगा जितना उसका वह अधिकारी है, जितना वह डिज़र्व करता है। फिर उसने लेड कैस्केड के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, पर लिखे लेख को पढ़ा। उस पर लिखा था, जो मुझे चुनेगा उसे सब कुछ अपना खतरे पर लगाना पड़ेगा, रिस्क पर लगाना पड़ेगा। अब प्रिंस ऑफ मोरक्को ने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही देखने में ब्लैक है, अच्छी नहीं है, तो पोर्शिया का पिक्चर तो इसमें हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भद्दी भी है। और पोर्शिया तो एक ऐसी सुंदरी है जिसका जो पिक्चर है वह तो उसे लगता है कि किसी अच्छी कैस्केड में ही हो सकता है, तो उसने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ही डिज़र्व्स, उसने इस कैस्केड को भी रिजेक्ट कर दिया। उसने सोचा कि पोर्शिया की जो पिक्चर है वो पोर्शिया खुद अपने आप में एक रत्न है, एक रत्ना है, और यह रत्न गोल्ड कैस्केड को ही डिज़र्व करता है, गोल्ड कैस्केड के अंदर ही होगा। इसलिए ये जो प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं गोल्ड कैस्केड को चुनते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर वो बात साबित होती है कि जब आपने थीम की स्टडी की थी तो डिसेप्शन आया था, धोखा आया था, तो यहाँ पर वही हुआ, जो दिखता है वो नहीं होता। तो गोल्ड कैस्केड को जब उन्होंने चुना तो अंदर से एक कंकाल की खोपड़ी निकली और अंदर एक कागज़ निकला जिस पर लिखा था कि जो चमकता है वह हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। इस तरह से राजकुमार बिल्कुल शब्दहीन हो गए, कुछ नहीं बोले और वहाँ से शर्मिंदा होकर वे चले गए। पोर्शिया ने अपने नक्षत्रों को धन्यवाद दिया कि शुक्र है भगवान का कि एक काला व्यक्ति उसका पति नहीं बना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने आया
कि प्रिंस ऑफ मोरक्को ने क्या चुना, प्रिंस ऑफ मोरक्को ने क्यों चुना, तो आंसर होगा प्रिंस ऑफ मोरक्को ने गोल्ड कैस्केट चुनी, इसलिए चुनी क्योंकि उसके ऊपर लिखा था जिसकी बहुत सारे लोग कामना करते हैं, अर्थात कुछ अच्छी ही चीज़ होगी जिसकी बहुत सारे लोग कामना करते हैं। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने दूसरी कैस्केट्स क्यों चुनी, प्रिंस ऑफ मोरक्को ने दूसरी कैस्केट चुनी नहीं, सॉरी, क्यों छोड़ी, सिल्वर कैस्केट उन्होंने ये छोड़ी कि सिल्वर कैस्केट जो है बहुत ही कॉमन सी चीज़ है और ये कॉमन लोगों के यूज़ की मेटल है, इसलिए इसके अंदर पोर्शिया की पिक्चर तो हो नहीं सकती। और लेड कैस्केट बहुत ही थ्रेटनिंग, बहुत ही डरावनी और बहुत ही भद्दी है, इसलिए उन्होंने छोड़ा। अब आएगा कि गोल्ड कैस्केट क्यों चुनी, क्योंकि वो पोर्शिया को रत्न मानते थे और रत्न एक अच्छी कैस्केट में हो सकता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड कैस्केट चुनी थी। तो स्टूडेंट्स ये रहेंगे आपके सारे आंसर्स इस वाले पार्ट से। अब आइए देखते हैं सीन 7th। इस सीन 7th को हम देखते हैं कि स्ट्रीट ऑफ वेनिस में खुला है। स्टूडेंट्स यू नो कि टाइम पास होता जा रहा है, सॉरी सीन 8th है ये 8th स्ट्रीट ऑफ वेनिस में खुला है। आप जानते हैं कि टाइम पास होता जा रहा है और दिन बीतते जा रहे हैं और जो एंटोनियो हैं वो कर्जे के पनिशमेंट की तरफ चलता जा रहा है। कुछ अनहोनियाँ इस सीन 8 में आपको देखने को मिलेंगी। सेलेरियो और सेलेरिनो वहाँ पर गली में खड़े हैं वेनिस की और बातें कर रहे हैं। सेलेरियो कहता है कि बेसेनियो तो भाई बेलमोंट चला गया है, ग्रेशियनो भी बेसेनियो के साथ गया है। स्टूडेंट्स हमने कहा था आपको प्लेस, कैरेक्टर्स और मैटर कंटेंट्स याद रखना है कि किस एक्ट में क्या हुआ, वह कहाँ था और उसमें कौन कौन थे। तो याद रहे सेलेरिनो और सेलेरियो बातें कर रहे हैं सड़क पर और बातें कर रहे हैं बेसेनियो और ग्रेशियनो की। याद रखने वाली बात है कि बेसेनियो और ग्रेशियनो बेलमोंट गए हुए हैं, ठीक है, लेकिन लोरेंजो को यहाँ होना चाहिए, लोरेंजो भी यहाँ नहीं है, ठीक है। सेलेरियो ये कहता है कि शाइलॉक जो है ड्यूक के पैलेस में गया है, ड्यूक से बात करने गया है बेसेनियो के बारे में और वह ड्यूक के साथ बेसेनियो के शिप की तलाशी के लिए भी गया कि बेसेनियो कहाँ गया है पैसे लेकर। वह कहता है कि शाइलॉक आज बहुत ज़्यादा गुस्से में है और गुस्से का कारण यह है कि उसकी बेटी कहीं भाग गई है किसी क्रिश्चियन के साथ और वह रो रहा है, शोर मचा रहा है और ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि उसका बहुत भारी नुकसान हो गया, उसके बैग्स ऑफ डकेट्स जो और गहने के जो बैग्स थे, दौलत के जो बैग्स थे, वह उसकी बेटी अपने साथ चुरा कर ले गई है और उसे अपनी बेटी के भागने का दुख कम है, उसे गहनों का दुख ज़्यादा है। स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था लव फॉर मटेरियल गेन, तो यहाँ पर वही बात आती है जो लास्ट में बताई गई थी कि शाइलॉक को दुख लव ज़्यादा है गहनों से, संपत्ति से, धन से, ना कि बेटी से। तो वो यहाँ पर रो रहा है इसलिए चूँकि उसकी बेटी बहुत सारे रुपया पैसा लेकर भाग गई है और उसका नुकसान कर दिया है। सेलेरियो एक दुखदायी खबर और देता है कि एक फ्रेंचमैन ने बताया है कि एंटोनियो के जो मर्चेंटाइज के शिप थे, जो व्यापार के शिप थे, वे पानी में डूब गए हैं, उनमें से एक शिप पानी में डूब गया है और वह इस बात पर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश वह एंटोनियो का शिप ना हो और वह उसके बारे में भलाई की बात करते हुए कहते हैं वह तो एक बड़ा ही दयालु व्यक्ति है इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर। और आपको याद है सेलेरिनो से कहता है सेलेरियो कि जब बेसेनियो बेलमोंट जा रहा था तो उसने कितने आंसू भरकर आंख में बेसेनियो को, अपने दोस्त को विदाई दी थी और उसने अपने दोस्त बेसेनियो के लिए अपने जान को खतरे में डाल करके कैसे कैसे अरेंज करके उसको सब कुछ दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सीन 8 समाप्त हो जाता है और उसके बाद अब हम एक्ट 2 सीन 9 में एक बार फिर पोर्शिया के रूम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स इस एक्ट 2 सीन में सीन 1, सीन 7 और सीन 9 में हम पोर्शिया के घर में होते हैं। पोर्शिया का घर सीन 9 एक बार फिर, और अब दूसरा कोई राजकुमार प्रिंस ऑफ एरेगन आया है अपनी लक को ट्राई करने के लिए, अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। प्रिंस ऑफ एरेगन कैस्केट्स को पढ़ता है, बाहर लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस को, और ये बहुत ही प्राउड घमंडी प्रिंस है। ये समझता है कि ये बहुत ही ख़ानदानी, बहुत बड़ा इंसान है और ये बहुत शानदार चीज़ों को डिज़र्व करता है, ये उसी के लायक है, ये हर चीज़ों के लिए नहीं बने। द प्राउड प्रिंस रिजेक्ट कर देते हैं लेड कैस्केट को, ये कहते हुए कि वह किसी भद्दी चीज़ पर रिस्क नहीं ले सकते पोर्शिया जैसी अच्छी गर्ल के लिए। वे गोल्ड कैस्केट को भी रिजेक्ट कर देते हैं, ये कहते हुए कि इस कैस्केट के ऊपर लिखा है
जो मुझे चुनेगा तो उसे वह मिलेगा जिसकी बहुत लोग कामना करते हैं और वह बहुत लोगों में से नहीं है, वह स्पेशल आदमी है। इसलिए वह सिल्वर कैस्केड को चुनता है क्योंकि उसके ऊपर लिखा था जो मुझे चुनेगा उसको वह मिलेगा जो वैसे डिज़र्व करता है। तो वो समझते थे कि मुझे तो बहुत कुछ डिज़र्व है, मैं बहुत कुछ डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे तो बेहतर से बेहतर मिलना चाहिए, तो उन्होंने वह कैस्केड चुन ली। स्टूडेंट्स, वही हुआ, एवरी ग्लिटरिंग थिंग इज नॉट गोल्ड। तो अब इनको क्या मिला? इनको कुछ नहीं मिला। उसके अंदर एक मूर्ख का चेहरा मिला, एक मूर्ख की पिक्चर मिली, पोर्शिया की तो मिली नहीं। और पोर्शिया की पिक्चर मिलती तो वो पोर्शिया के हाथ को जीत जाते, शादी हो जाती। अब क्या हुआ? उन्हें भी अपना सा मुँह लेकर वहाँ से तुरंत जाना पड़ा, क्योंकि ये शर्त थी कि वह पोर्शिया को दोबारा मजबूर नहीं करेंगे ट्रायल के लिए। वह तुरंत वहाँ से चले जाएंगे, वह किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे और तुरंत जो है बेलमोंट छोड़ देंगे। हुआ ये, उन्होंने स्क्रॉल पढ़ा और पढ़ने के बाद वे अपना समूह लेकर वहाँ से रवाना हो गए। पोर्शिया संतुष्ट थी कि उसको ऐसा एरोगेंट मैन हस्बैंड के रूप में नहीं मिला। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये एक्ट सेकंड आपको जो 3 अलग अलग पार्ट्स में आपने देखा, सुना और जाना, आपको समझ आया होगा और पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनकरेजमेंट हमें आपको बेटर देने में हमारी हेल्प करेगी। धन्यवाद।